स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि शाम को 7 बजे हमारी हिंदी की लाइव क्लास चलती है, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए आपको मिलती है। आपका हो गया चाहे यूपी टेट हो गया, यूपीपी हो गया, जो कि 37 क्वेश्चन लगभग आने वाले हैं। यूपी टेट हो गया, लगभग आपको 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी में विभिन्न जगहों पर यानी भर्तियों में जो हिंदी सब्जेक्ट आपकी पूछी जाती है, वो आपकी यहाँ से प्रिपरेशन आपका शुरू हो गया है। आप सभी यहाँ से अपनी तैयारी को अपनी अच्छी दिशा दे सकते हैं। थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पा रही, तो आपको ये रिकॉर्ड आपको मिलेगा, रिकॉर्ड क्लास आपको ये मिल रही है। तो ये आपका रिकॉर्डेड है। बाकी आप शाम को 7 बजे आप क्या करेंगे, रोज़ डेली शाम को 7 बजे लाइव जुड़ा करें, जिससे आप अपनी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी हिंदी सब्जेक्ट को बहुत ही तरीके से मजबूत कर सकते हैं। हिंदी की क्लास आज आपकी 20वीं है और उसमें आपका सब्जेक्ट जो हिंदी है उसका 20वीं क्लास में लेक्चर आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाया करता है। आपका हो जाता है क्या, आपका सर्वनाम पढ़ाया जाएगा। इसमें सर्वनाम की क्लास होगी। मात्र याद करने का तरीका नहीं, रटने का तरीका नहीं, केवल ट्रिक से आपको मात्र याद करना है और 10 मिनट में आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको सीख लेना है। उसके साथ साथ आपको मैं समझाऊंगा भी 10 मिनट में आपको सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ। चलते हैं हम अपनी क्लास पे। पहली जो हमारी पहला पॉइंट है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम हमारा क्या होता है, अभी मैंने बताया। ऑनलाइन लाइव क्लास जा रहे थे लेकिन वहाँ प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो परिभाषा याद रखिएगा क्या होता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकने के लिए, पुनरुक्ति को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ये याद रखिएगा। आपको बार बार आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी संज्ञा को बार बार बोलने से बचने या बार बार लिखने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ये आपका क्या हो जाता है, सर्वनाम का बेसिक चीज़ें हो जाती हैं जो आपको बेसिक की ज़रूरत है। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे किस पे, हम आपको ले चलते हैं सर्वनाम के उदाहरण पे हम बात कर लें तो सर्वनाम आप सभी को क्लियर ही हो गया होगा। देखिए सर्वनाम उदाहरण में लिखा हुआ कि राम स्कूल गया। राम यहाँ पर क्या हो जाता है, राम यहाँ पर आपका हो जाता है संज्ञा। वहीं पर उसके साथ क्या प्रयोग हुआ है, दूसरी जगह पे वह प्रयोग हुआ है, वह यहाँ हो जाता है आपका सर्वनाम हो जाता है। वह यहाँ पर क्या हो जाता है, सर्वनाम हो जाता है। सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकने के लिए यहाँ सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। यहाँ वह शब्द राम के स्थान पर प्रयोग में लाया गया है, इसलिए वह क्या है, वह सर्वनाम है। इसीलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपको सारी की सारी चीज़ें आपको क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। आपका ये आपका हो जाता है सर्वनाम। ये आपका सर्वनाम क्लियर हो जाया करता है। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती। अब हम चलते हैं सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, कैसे आप जानेंगे। तो ये होते हैं आपके सर्वनाम, जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप, तू, वह, यह, कौन, कोई, कुछ। ये सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं, सारे के सारे आपके हो जाते हैं सर्वनाम हो जाते हैं। सारे के सारे आपके हो जाते हैं सर्वनाम। अब आगे बात करें हम आपसे क्या, सर्वनाम के प्रकार क्या होते हैं। तो सर्वनाम के प्रकार आप याद रखिएगा। अगर संख्या पूछेगा तो संख्या याद रखिए। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला याद रखिएगा क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है।
पहला क्या होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। पहला क्या हो जाया करता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा अगर हम बात कर लें, दूसरा आपका हो जाया करता है निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। और उसके बाद हम तीसरे की बात कर ले तो तीसरा हमारा हो जाएगा क्या, अनिश्चयवाचक हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। ये हमारा तीसरा हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। और उसके बाद आपका हो जाएगा चौथा, चौथा आपका हो जाता है क्या, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है चौथा। चौथा आपका क्या हो जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाया करता है। उसके बाद आपका हो जाएगा क्या, पांचवा, पांचवा आपका हो जाता है क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है आपका पांचवा। ये आपका क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका हो जाता है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर हम आपका छठे की बात कर ले, जो छठा आपका हो जाता है, छठा, छठा आपका हो जाता है निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। ये निजवाचक सर्वनाम आपका हो जाया करता है छठा। तो ये आपके 6 प्रकार के आपके क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। संख्याएं कितनी होती हैं सर्वनाम की, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। 1 बाय 1 हम आपसे बात करें तो पहला आपका हो जाया करता है क्या, पहला आपका हो जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है इसके बारे में आप सभी जान लीजिए। पहली चीज़ याद रखिएगा, पहला सर्वनाम जो होता है वो पुरुषवाचक होता है। पुरुषवाचक में क्या होता है, जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो चाहे क्या हो, वो चाहे आप क्या हो, स्त्री हो, चाहे स्त्री हो या फिर आप पुरुष। याद रखिएगा स्त्री या पुरुषों के नाम के बदले यहाँ पर स्त्री या पुरुषों के नाम के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं, नाम के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे ही लोगों को यानी ऐसे ही सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो गए, जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं, यानी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाया करते हैं। ये आपके क्लियर हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे आपको लिखा हुआ मिल जाए मैं, फिर मिल जाए हम, तुम, आप, वह, वे, ये जो भी है ये सारे के सारे आपके हो जाया करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाया करते हैं। क्लियर है। तो ये आपका क्या हो जाता है, पुरुषवाचक। वाक्य में अगर हम इसका प्रयोग करके देखें तो लिखा हुआ है मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, यानी कि क्या है, मैं क्या है, एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो याद रखिएगा ये हो जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा देखिए, दूसरे में कह रहा है वह क्या है, वह खेल रहा है, वह भी एक क्या हो जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाया करता है। ये भी याद रखिएगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम आपका हो जाया करता है। ये आपका क्लियर हो गया होगा। ये पुरुषवाचक सर्वनाम आपके हो जाता है क्लियर। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको याद और क्या रखना है, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखिएगा। आप क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक
पुरुषवाचक सर्वनाम। ये आपका क्या हो जाता है, ये 3 प्रकार के होते हैं, इनका 3 प्रकार होता है। तो प्रकार इनका क्या हो जाता है, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं ये भी आप देख लीजिए। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला आपको पता भी होगा, उत्तम पुरुष होता है। क्या होता है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष होता है। पहला आपका क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष के बाद आपको पता होगा दूसरा जो होता है आपका मध्यम पुरुष होता है। दूसरा जो होता है आपका मध्यम पुरुष हो जाया करता है। और तीसरा जो आपका हो जाता है वो आपका अन्य पुरुष होता है। अन्य पुरुष होता है तीसरा। तीसरा आपका क्या हो जाता है, अन्य पुरुष हो जाता है। उत्तम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष हम होते हैं। उत्तम पुरुष क्या होता है, वक्ता होता है। ठीक है, उत्तम पुरुष हम होते हैं यानी वक्ता होता है। तो उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा, मैं, और उसके बाद हो जाएगा हम। उत्तम पुरुष में हो जाएगा मैंने, और उसके बाद उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा, हमने, हमने, मेरा, हमारा। ये सारे के सारे, और आपको बता दूं मैं, मेरा, हमारा, उसके बाद याद रखिएगा मुझे, मुझे, और उसके बाद आप याद रखिएगा मुझको, मुझको। ये सारे के सारे आपके हो जाया करते हैं क्या, ये सारे के सारे उत्तम पुरुष हो जाते हैं। उत्तम पुरुष का मतलब होता है वक्ता, यानी उत्तम पुरुष आपका हो जाता है क्या, वक्ता हो जाता है। मध्यम पुरुष याद रखिएगा श्रोता होता है, हमारे सामने वाला, वो हो जाता है क्या, मध्यम पुरुष। जैसे आपको मैं बता दूं तू, दूसरा आप याद रखिएगा तुम, फिर याद रखिएगा तुमने, और उसके बाद याद रखिएगा क्या, तुझे। क्या हो जाएगा, तुझे हो जाएगा, तुम्हें हो जाएगा, तुझे हो जाएगा, तुम्हें हो जाएगा, तुमको हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपने, आपने, या फिर आपसे। ये सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं, ये सारे के सारे आपके मध्यम पुरुष हो जाया करते हैं, मध्यम पुरुष हो जाएंगे। और उसके बाद आप आ जाइए किस में, थर्ड नंबर, जो कि आपका होता क्या है, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब होता है जिसके बारे में हम दो लोग बात कर रहे हों, यानी तीसरे की बात किया जाए। जैसे हो जाएगा वह, जैसे हो जाएगा यह, जैसे हो जाएगा वे, ये, ठीक है, इन, उन, ये जितने भी हैं आपके, इन्हें, यानी दो लोगों के बीच में बात हो और तीसरे की जिसकी बात हो रही हो उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। उन्हें, इससे और उससे, याद रखिएगा, इससे, उससे, इन्हें, उन्हें, इन, उन, ये जितने हैं आपके, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं, सर्वनाम होते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक में कौन सर्वनाम होते हैं, अन्य पुरुष हो जाते हैं। ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, अन्य पुरुष हो जाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम आपका क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं दूसरे नंबर पे। जो दूसरा नंबर आपका क्या है, दूसरा नंबर आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम आपका क्या हो जाता है, दूसरा नंबर। ये दूसरे नंबर में आपको पता है कि निश्चय का मतलब ही निश्चय का मतलब ही होता है क्या, कोई चीज़ निश्चित होगी, कोई चीज़ क्या होगी, निश्चित होगी, वही हमारा क्या होता है, निश्चय होता है। और अनिश्चित क्या होती है, अगर कोई चीज़ हमारी क्या होगी, अनिश्चित होगी,
कोई चीज़ हमारी क्या होगी, अनिश्चित होगी, तो वो हमारा क्या होगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। तो निश्चयवाचक में हम बात करें तो लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करे, यानी वह शब्द, हम दूसरी परिभाषा भी इसकी लिख सकते हैं, वह शब्द जो क्या करें, किसी व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध कराएं, वस्तु के निश्चितता का बोध कराएं, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर देखें, यह और वह, ये हमारे क्या हो जाते हैं, यह और वह हमारे क्या हो जाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। ये और वे भी हमारे क्या हो जाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। यानी किसी वस्तु को, मान लिया ये वस्तु है और इसको कोई कह रहा है यह वस्तु, इसको कोई कह रहा है वह वस्तु, इसको कोई कह रहा है ये, या इसको कोई कह रहा है वे। व्यक्ति के बारे में अगर बात करें तो ये व्यक्ति के बारे में भी हो जाएगा क्या, ये व्यक्ति या फिर वो व्यक्ति, यानी कि ये और वे क्या हो जाएंगे आपके ये और वे आपके हो जाते हैं क्या, निश्चितवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। वाक्य प्रयोग करके अगर आप देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी किताब है, ये आपका क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम आपका क्या होता है, क्लियर हो जाता है। इसके बाद अगर और हम लिखना चाहें तो वह मेरी मेज है, वह मेरी मेज है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाया करेगा। ये आप याद रखिएगा। तीसरे पे चलते, जो कि हमारा तीसरा होगा। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में मैंने बताया क्या होता है, जिससे किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, यानी जिससे किसी वस्तु की अनिश्चितता का बोध हो, अनिश्चितता का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, उसकी संख्या या वह निश्चित ना हो, यानी कोई भी व्यक्ति या वस्तु निश्चित ना हो, ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या कहलाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह देंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण की अगर बात करें तो आप याद रखिएगा, कोई और कुछ, ये दोनों आप अगर याद रखते हैं तो वाक्य में कहीं पर आपको कोई और कुछ मिल जाता है, तब आप आराम से अनिश्चयवाचक सर्वनाम को लिख सकते हैं या टिक कर सकते हैं। वाक्य प्रयोग करके देखें तो कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, कोई दरवाज़ा क्या कर रहा है, खटखटा रहा है। तो कोई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। और ये कैसा सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये आपको क्लियर हो जाता है। और अगर आप देखें तो उसने कुछ नहीं लिखा, दूसरा अगर एग्जाम्पल देखें तो उसने कुछ नहीं लिखा, उसने कुछ नहीं लिखा। तो ये आपका क्या हो जाया करता है,
ये भी आपका हो जाता है क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ पर आपके कुछ लगा हुआ है तो कुछ और कोई आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी अगले आपके पार्ट पे। कौन सा चौथा है, ये क्या हो जाएगा, आपका चौथा हो जाएगा। चौथा आपका हो जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, जो दो शब्दों के बीच में, दो वाक्यों के बीच में क्या करेगा, शब्दों के बीच में नहीं, जो दो वाक्यों के बीच में संबंध बताएगा, दो वाक्यों के बीच में संबंध बताएगा, वही क्या होगा, आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यानी ये क्या करेगा, परस्पर आपका क्या करेगा, परस्पर आपका संबंध के बारे में बताएगा, परस्पर संबंध बताएगा, और यही बताएगा तभी आपका क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे आप उदाहरण में देखिए, जो और सो आपको मिल जाएगा, जो और सो मिल जाएगा, या जिसका मिल जाएगा, जिसे मिल जाएगा, जैसा और वैसा मिल जाएगा, जैसा और वैसा आपको मिलता है, जिसका उसका हो जाएगा। ठीक है, इस तो ये आपका क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। याद रखिएगा, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो मेहनत करता है, ठीक है, वही फल पाता है, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, संबंधवाचक हो जाएगा। या फिर आपको जो मेहनत करेगा सो सफल होगा, सो लिखिए यहाँ पर, वही आपको कंफ्यूज करेगा, वही हटा दीजिए, यहाँ पर लिखिए सो, तो आपका क्या हो जाएगा, जो मेहनत करता है सो सफल होता है। ये आपका क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है इससे। तो जो और सो संबंधवाचक क्या हो जाएंगे, जो और सो आपके क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। जैसा और वैसा के लिए अगर एक एग्जाम्पल आपको बता दूं, जैसा और वैसा के लिए अगर एग्जाम्पल मैं लूं तो आपका हो जाएगा क्या, जैसा करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये भी आपका क्या हो जाता है, एक संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसा और वैसा याद रखिएगा, जो सो याद रखिएगा, इन दो यानी इसको और इसको याद रखिएगा। इसको एक बार ना भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्हीं में आप चीज़ों को क्लियर कर ले जाएंगे और आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये आपका हो जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। फिर आपका आता है पांचवा आ जाता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपका क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न में क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे क्या हो जाते हैं, आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम आपके सर्वनाम हो जाते हैं, कौन से, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाया करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो आपको मिल जाएगा क्या, कौन लिखा हुआ मिल जाएगा, क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, किसका लिखा हुआ मिल जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। वो वाक्य प्रयोग को करके देखिए तो वाक्य में लिखा हुआ है कौन आया है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कौन आया है, यानी ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद दूसरा अगर लगा के देखना चाहे तो क्या हो जाएगा, वह क्या कह रहा था, क्या कह रहा था,
ये भी आपका क्या हो जाया करता है, ये भी आपका हो जाता है क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, आपको प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंध में संबंध सर्वनाम, जो जो मैंने बताया केवल वही याद रखिएगा। उसके बाद अगला आपका अंतिम हो जाता है क्या, छठा सर्वनाम आपका हो जाता है निजवाचक। निजवाचक में क्या होता है, निजता का बोध कराता है, ये याद रखिएगा। किसका बोध कराता है, निजता का बोध कराता है, निजता का बोध कराता है, यानी स्वयं के बारे में वो बताएगा। जो स्वयं के बारे में बताएगा वो निजवाचक सर्वनाम होगा। जो मैंने लिखा है जो अपने आप के बारे में प्रयोग किए जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो हमारा क्या है, स्वयं, अपना, अपने, या फिर आपको लिखा मिल जाएगा आप, या फिर लिखा हुआ मिल जाएगा आप। ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, यानी ये आप लिखा हुआ मिलेगा, अपने, अपना या स्वयं के लिए प्रयोग किए जाएंगे तो निजवाचक सर्वनाम होंगे। वाक्य क्या होगा, जैसे मैं स्वयं यह काम करूँगा, ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे क्या, जैसे आपको यहाँ पर मिला क्या स्वयं, ऐसे शब्द अगर आपको मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे अगर और एग्जाम्पल आपको लेकर मैं बता दूं तो जैसे लिख दूं मैं आप ही से आया हूँ, आप ही से मतलब अपने आप से ही आया हूँ, ऐसा भी अगर लिखा मिल जाए तो आपका क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, अगला एग्जाम्पल ले लें तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये भी आपका क्या हो जाता है, आपका अपना क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। ये आपके 6 हो जाते हैं। आपका जो कन्फ्यूजन होता है निजवाचक सर्वनाम में वो हम आपको बता दूं, क्या कन्फ्यूजन होती है आपको, ये होता है क्या, आप शब्द को लेकर आपको कन्फ्यूजन होती है। आप शब्द आपको निजवाचक में भी मिलेगा, निजवाचक के साथ साथ आपको पुरुषवाचक में भी मिलेगा। तो याद रखिएगा, अगर आपको पुरुषवाचक और आपको मिल जाए क्या, निजवाचक, दोनों आपका क्या मिल जाए, किस में, दोनों आपका मिल जाए, किस में मिल जाए, आपका मिल जाए ऑप्शन में, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में और निजवाचक सर्वनाम में कैसे आप इनको पहचानेंगे, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, ये यहाँ आप शब्द का प्रयोग, यहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए होता है, श्रोता के लिए होता है, यानी सामने वाले के लिए होता है, के लिए होता है। ये क्या होता है, यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग सामने वाले के लिए होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ आप शब्द का प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, स्वयं के लिए किया जाता है, स्वयं के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, अपने आप के लिए प्रयोग होता है, और यहाँ क्या होता है, दूसरे के लिए, यानी सामने वाले के लिए, श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपका सर्वनाम का जो टॉपिक है आपका क्या होता है, खत्म हो जाता है। कैसी रही क्लास ज़रूर बताइएगा।
सर्वनाम आपका क्या होता है, ख़त्म होता है। सर्वनाम टॉपिक आपका डन हो जाया करता है। 21वें नंबर की जो क्लास होगी वो आपकी होगी विशेषण पर। किस पे होगी, विशेषण पर होगी। वो आपकी शाम को कल 7 बजे लाइव क्लास होगी, सभी लोग वहीं जुड़िएगा। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आज की क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल रही है, रिकॉर्ड मिल रही है, याद रखिएगा, रिकॉर्डेड मिल रही है, रिकॉर्ड करके मिल रही। तो ये आपकी हो जाती है आज की क्लास। कल शाम को 7 बजे हम ज़रूर मिलते हैं, आपको शाम को 7 बजे लाइव मिलते हैं। सभी लोग क्लास का जो प्रतिक्रिया है, क्लास कैसी रही, वो ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों में शेयर करिए। जो लोग नए होंगे वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी लोग ज्वाइन करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर ज्वाइन कर लें। खासकर कार्यरत जो शिक्षक हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात करें, जो आपके फ्रेशर हैं, नए लोग हैं जो पहली बार कंपटीशन में बैठेंगे, उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इससे अगर भागे तो समझ जाओ कि ये सब्जेक्ट, ये विषय भी आपसे भाग जाएगा, समझ में नहीं आएगा तो ये आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही सब्जेक्ट आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो आज की क्लास यहीं तक। कल की क्लास आप सभी को शाम को 7 बजे लाइव मिलेगी। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो एसएस क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए, वहीं पर ये ऐसे ही पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, ऐसे ही पीडीएफ आपको ग्रुप पे मिल जाएगी। आज की क्लास यहीं के तक, अगली क्लास हम कल आपको समय मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।